आज महाकवि धनंजय का विशापार स्तोत्र यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। 8वीं शताब्दी के महान विद्वान, जिनकी रचना उपजाति छंद में है, सभी लोग पहले काव्य को अपन गद्य के रूप में उच्चारण करके देखते हैं। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तौ व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरिण्यः पाया दपायात् पुरुषः पुराणः स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तौ स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तौ व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरिण्यः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरिण्यः पाया दपायात् पुरुषः पुराणः पाया दपायात् पुरुषः पुराणः स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तौ व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरिण्यः पाया दपायात् पुरुषः पुराणः महाकवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, स्वात्मस्थितः अपि सर्वगतः। आप अपने आत्मस्वरूप में स्थित भी हैं और होकर के भी आप सर्वव्यापक भी हैं। समस्त व्यापार वेदी अपि विनिवृत्त संगः। आप सब व्यापारों को जानते हुए भी परिग्रह से रहित हैं। प्रवृद्ध काला अपि अजरः। आपकी बहुत आयु हो गई है, दीर्घ का आयु होने के बाद में भी आप अजरह यानी बुढ़ापे से रहित हैं। वरिण्य का अर्थ है श्रेष्ठ, पुराण पुरुष। आप प्राचीन पुरुष भगवान ऋषभनाथ को यहाँ पर स्मरण करते हुए नह अपायात पायात, आप हम सब लोगों को पाप से, विनाश से रक्षित करें, रक्षा करें, बचाएं, ऐसी कामना इस प्रथम काव्य में की गई है कि भगवान आप अपनी आत्मा में स्थित होकर के भी सर्वव्यापक हैं। सारे व्यापारों को जानने के बाद में भी परिग्रह से रहित हैं और आपकी बहुत आयु होने के बाद भी आप बुढ़ापे से रहित हैं। ऐसे पुराण पुरुष से प्रार्थना की गई है कि पायात यानी रक्षा करें, अपायात, अपायात यानी पाप से, विनाश से हम सबकी रक्षा करें। ऐसी कामना इस प्रथम काव्य में की गई है कि भगवान आप ही शरण हैं। जहाँ काव्य में
अलंकार होते हैं, जैसे आप लोग अपने आप को आभूषणों से सजाते हैं, ऐसे ही कभी भी जब रचना करते हैं तो उसमें उसको सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जब काव्य को देख करके अलंकार समझ में आ जाएं तो वो कहलाते हैं शब्दालंकार, और जहाँ काव्य को देख करके समझ में नहीं आए, जिसके अर्थ पर जब दृष्टि डाली जाए और फिर उसमें अलंकार की छटा समझ में आए तो वो कहलाते हैं अर्थालंकार। इसमें अर्थालंकार है। अर्थालंकार में भी कौन सा, जहाँ पर अपन देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपनी आत्मा में स्थित भी हैं और सर्वव्यापक भी हैं, तो इसमें है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास यानी विरोध जैसा आभास होता है। जब अपन उनके गुणों के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो वो विरोधाभास दूर हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें विरोध का आभास होता है। आप लोगों ने महावीर अष्टक पढ़ा हुआ है, उसमें एक काव्य में वहाँ पर आता है, विचित्रात्मा पे को नपतिवर सिद्धार्थ तनय, अजन्मापि श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गतिर। तो इसमें वहाँ पर कौन सा जो है अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। हमने वैसे पंक्ति बीच में से बोल दी, लेकिन वो प्रारंभ तो होता है कनत स्वर्णाभासोप्यपगत तनुर ज्ञान निवहु। तो उसमें कह रहे हैं कनत स्वर्णाभासा, भगवान आपका रंग कौन सा है, स्वर्णिम रंग है। और साथ साथ में क्या कह रहे हैं, अपगत तनु, आपका शरीर ही नहीं है। तो इसमें विरोधाभास है। कहाँ तो कह रहे हैं कि आपका रंग स्वर्णिम है और कहीं कह रहे हैं कि आपका जो है शरीर ही नहीं है। तो यहाँ पर जिस शरीर के बारे में अरहंत अवस्था में जो शरीर रहता है, वास्तव में वो शरीर भी आत्मा का नहीं है, आत्मा से भिन्न है। और यहाँ पर आत्मा की ओर जब दृष्टि डाली जाती है तो शरीर वहाँ पर गौण हो जाता है, या शरीर से रहित जो आत्म तत्व है सिद्ध अवस्था में, इसलिए अपगत तनु। फिर उसके बाद में कह रहे हैं विचित्र आत्मा अपि एकः। विचित्र आत्मा में आपकी बहुत सारी पर्यायें दिखाई दे रही हैं, इसलिए आप बहुत सारे रूप में हमारे लिए दिखाई दे रहे हैं, और फिर भी एकः। तो यहाँ पर पर्याय दृष्टि से उनकी सारी पर्यायों को देख रहे हैं, और द्रव्य दृष्टि से वो केवल जो है उनकी आत्मा एक दिखाई दे रही है। जैसा आचार्य अमृतचंद जी ने प्रवचन सार में कहा है कि एक हार में एक धागा है, लेकिन बहुत सारे रंग बिरंगे मोती हैं, सब उस धागे से जुड़े हुए हैं। तो धागा जो है वो एक द्रव्य दृष्टि का प्रतीक है, एक है, और मोती अलग अलग रंग के उसकी पर्यायों को बतलाने वाले हैं। तो ऐसे विरोधाभास के माध्यम से, और उसके बाद में कहते हैं नृपतिवर सिद्धार्थ तनीय, आप जो हैं श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं। और फिर आगे कह रहे हैं अजन्मापि, आपका जन्म ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी कि आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर का निर्माण केवल माता पिता करते हैं, इसलिए उसमें भी कोई विरोध नहीं है। और उसके बाद में फिर कह रहे हैं श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गतिर, कि आप लक्ष्मी से सहित होकर के भी श्रीमान अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं, फिर भी विगत राग, आप राग से अतीत हैं, वीत राग हैं। तो जैसे उस स्तुति में वहाँ पर विरोधाभास है, ऐसा ही विरोधाभास अलंकार इस काव्य में भी है कि भगवान आप अपनी आत्मा में स्थित होकर के सर्वव्यापक हैं, सर्वगत हैं। अब इसमें कैसे इसकी जो विरोधाभास जो है उसके विरोध का निराकरण कैसे होता है कि उनकी आत्मा तो उनके शरीर में स्थित है, लेकिन ज्ञान के द्वारा वो सब जगह व्याप्त हैं।
उनका ज्ञान सब लोकालोक को जानने वाला है, इसलिए वो सब जगह व्याप्त है। लेकिन जैसे वो अपनी आत्मा को तन्मय होकर के जान रहे हैं, वैसे बाहर के पदार्थों को तन्मय होकर के नहीं जानते। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार में एक गाथा में लिखा है, जाणदि पස්සदि सव्वम व्यवहारणेण केवली भगवम, केवल नाणी जाणदी पස්සदि नियमेण अपाणम। कह रहे हैं कि व्यवहार ने से केवली भगवान सबको जानते देखते हैं, लेकिन निश्चय ने से वो केवल अपनी आत्मा को जानते हैं। तो ये ज्ञान की ऐसी निर्मल प्रकृति होती है, जैसे दर्पण में सब कुछ झलक जाता है, वैसे ही उनके ज्ञान में सब कुछ झलक जाता है। उनका ज्ञान सबको जानता है इस अपेक्षा से, क्योंकि जितनी भी गतार्थक गत्यार्थक धातुएं होती हैं सब ज्ञानार्थक होती हैं। सर्वगतः सब जगह उनका ज्ञान चला गया है। तो वहाँ पर गतार्थक धातु है, इसलिए वो ज्ञानार्थक भी होती है। तो भगवान सबको जानते हैं, इस अपेक्षा से वो सब जगह हैं और वास्तव में वो अपने आत्मा में स्थित हैं। तो व्यवहार और निश्चय के माध्यम से, जैसे व्यवहार से आप सब लोग कहते हैं कि हमारा घर है, हमारा धन है, हमारा वैभव है, लेकिन निश्चय से आप सब लोग जानते हैं, मानते भले नहीं हो, लेकिन कि ये सब कुछ जो है हम कह रहे हैं अपना, लेकिन हमारा वास्तव में कुछ नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। कभी कभी विचार करना चाहिए बैठ कर के। इन 12 भावनाओं की एक एक पंक्ति के माध्यम से बहुत रहस्य इनमें छिपा हुआ है। हम बोलते भले ही हैं कि ये सब हमारा है, वास्तव में हमारा कुछ नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो कि परमाणु मित्तम पी, परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। अहमिक खो खलु सुतो। तो जैसे भगवान अपने आत्मा में स्थित हैं, अपनी आत्मा को निश्चय से जान रहे हैं, व्यवहार से सबको जान रहे हैं, ऐसे ही हम व्यवहार से सबको अपना कहते हैं, निश्चय से तो हमारा आत्म तत्व के अलावा कुछ नहीं है। फिर दूसरे पद में कह रहे हैं, समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगह। आप सब व्यापारों को जान करके भी परिग्रह से रहित हैं, बंधन से रहित हैं। ज्ञान की सही परिणति तो है जो ज्ञान केवल पदार्थों को जाने, अपने पर को जाने, लेकिन उसमें राग द्वेष ना करे। राग द्वेष करना ये ज्ञान का सही कार्य नहीं है, ये मोह का कार्य है। ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा अपन जब पदार्थों के ऊपर आरोपित करते हैं और उसी के कारण बंधन होता है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार के बंध अधिकार में वहाँ पर कहा कि बत्थुम पणुच्छ जंपुण अज्जवसाणम तु होदि जीवाणम, नहीं बत्थु दोदु बंधो अज्जवसाणेण बंधोत्ति। कि वस्तु को देख करके जो मन में भाव होते हैं वही बंध के कारण होते हैं। वस्तु बंध का कारण नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो हमारे राग द्वेष के भाव होते हैं वही बंध का कारण होता है। तो भगवान का ज्ञान वहाँ पर सब कुछ जानता है, लेकिन उसमें केवल बस जानते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा उसके ऊपर आरोपित नहीं करते। और हम लोगों की परिणति होती है, हम हर चीज़ पर किसी के जो है वस्त्रों को देख करके कि बड़े अच्छे लग रहे हैं, अरे कहाँ से ले आए, ऐसा जो है कभी कभी नहीं अच्छे लगते तो कह देते हैं। और हम लोग भी कुछ खरीद करके लाते हैं तो मन में यही भावना रहती है कि अच्छी वो वाली जो है डेट आ रही है, किसी की पार्टी में जाना है, सबको दिखाएंगे। और वहाँ पर
कोई यदि नहीं पूछता है तो जानबूझ करके कि अरे आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, इससे कम से कम वो हमारी ड्रेस के लिए भी कुछ कहे। तो ये परिणति होती है। भोजन में भी भोजन बनाते हैं, परोसते हैं, कैसा लगा, तो ये जो है हर चीज़ में अपन आरोपित करते हैं कि ये कैसा है कैसा है। तो ये जो है परिणति होती है, राग देश की परिणति वही बंध की कारण होती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी परिग्रह से रहित हैं। परिग्रह का अर्थ है बंधन से रहित हैं। और इसके बाद में कह रहे हैं प्रवृद्ध कालो अपि अजरह, आपकी कितनी उम्र हो गई लेकिन फिर भी आपको जरा का कोई निशान नहीं है। वृद्धत्व आपके जीवन में देखने में नहीं आता। महान पुरुष जो होते हैं उनके जीवन की ऐसी ही परिणति होती है। उनका जो शरीर का निर्माण हुआ है उसमें ऐसे परमाणु लगे हैं जिनके कारण में वृद्धत्व के दर्शन नहीं होते। तो जो महापुरुष होते हैं बहुत उम्र के बाद में भी बुढ़ापे से रहित रहते हैं, बूढ़े नहीं दिखते। अब इसमें अध्यात्म की दृष्टि से अपन देखें तो अपनी आत्मा भी कभी वृद्ध नहीं होती। आप लोग इष्टोपदेश के 29वें काव्य में न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवे तानी पुद्गले। ये सब जो परिणति है ये पुद्गल की शरीर की परिणति है कि ये बचपन भी रहता है, बुढ़ापा भी रहता है, जवानी भी रहती है। एतानी पुद्गले, ये पुद्गल की हैं, आत्मा की नहीं। अपने आत्मा को जो, क्योंकि आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती। जब जन्म नहीं होता तो बुढ़ापे का, जवानी का, तरुण अवस्था का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। तो अपनी आत्मा को देह से भिन्न इसके माध्यम से यदि अपने आप को बूढ़ा मान रहे हैं तो देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में जीर्णे वस्त्रे यथात्मानम ना जीर्णम मन्यते तथा, जीर्णे सुदेहे प्यात्मानम ना जीर्णम मन्यते बुधा। वस्त्र यदि फट जाते हैं तो व्यक्ति अपने आप को जो है मैं फट गया हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। इसी प्रकार से देह के फट जाने पर, देह के जीर्ण हो जाने पर जो विद्वान होता है, भेद विज्ञानी होता है, वो अपनी आत्मा को जीर्ण नहीं मानता। बच्चों में होता है ऐसा। बच्चे कभी कभी बड़ों के वस्त्र पहन लेते हैं, पिता के जो है वस्त्र पहन लिए तो कहने लगते हैं देखो मैं बड़ा हो गया। बड़े बड़े लोगों के छोटे छोटे बच्चे जूतों में पैर डाल लेते हैं और कहते हैं देखो तो मैं पापा के बराबर हो गया। तो वो जो है करता है तो अपने को हंसी आती है, लेकिन शरीर के प्रति, क्योंकि शरीर भी एक वस्त्र है, इस आत्मा का लिबास है, उसके नष्ट होने पर, उसके मोटे होने पर आत्मा मोटी नहीं होती, आत्मा नष्ट नहीं होती। ऐसा जो है भाव यहाँ पर। और वृद्ध वो होता है जो सीखना बंद कर देता है। वृद्ध कौन है? भले ही छोटा सा हो, छोटी सी उम्र का हो, युवा हो, तरुण हो, वो वृद्ध है जिसने सीखना बंद कर दिया है। लेकिन जो हमेशा सीखने की भावना रखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, वो कभी भी वृद्ध नहीं होते। गांधी जी जब आखिरी में जब उनका निधन हुआ उस समय में वो तमिल भाषा सीख रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में कि 15वीं भाषा उसने फ्रेंच सीखी बुढ़ापे में। तो जो सीखने की भावना रखता है वो वृद्ध नहीं होता। इसलिए अपने लिए हमेशा जो है सीखने का प्रयास करना चाहिए। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविता में लिखा है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सुबह तू, उस जगह से बढ़ के सो। यानी कुछ
हर दिन अपने लिए कितना लंबा समय पूरा 12-14 घंटे का मिलता है, अपन उसमें क्या प्राप्त करके सोते हैं। अगले दिन अपने लिए कुछ कि हाँ हमने कल कुछ प्राप्त किया था, सुबह सुबह स्मरण करना चाहिए। रात्रि में सोते समय में भी लेखा जोखा करना चाहिए। तो इसके माध्यम से कह रहे हैं कि भगवान आप प्रवृत्त काल है अपि अजरह, आपका इतना जो है उम्र व्यतीत हो गया है, वृद्धत्व आ गया है कहने के लिए लोगों की अपेक्षा से। 83 लाख पूर्व की आयु होने के बाद में भी उनके शरीर में बुढ़ापे के दर्शन नहीं हो रहे। तो ये पुराण पुरुषों के साथ में, महान पुरुषों के साथ में ऐसा होता है। और इसके बाद में वो कह रहे हैं भगवान से कि पुराण पुरुषः वरेण्य, जो श्रेष्ठ थे पुराण पुरुष, ऐसे प्राचीन पुरुष भगवान ऋषभनाथ को अगले काव्य में उनका नाम भी आएगा। तो ऐसे ऋषभनाथ भगवान के लिए अपायात पायात, आप हमारी पापों से रक्षा करें, हमारे लिए बचाएं। ऐसी भावना जो भक्त होता है भगवान से कि भगवान इस संसार में पापों का साम्राज्य है, उनसे हमारी रक्षा करना, इस प्रकार की कामना भक्त जो है भगवान से करता है। तो इसमें काव्य में भी महाकवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए इस बात को कह रहे हैं कि भगवान आप ही शरण हैं और कोई इस संसार में शरण नहीं। ऐसे भावों के साथ में अपन इस काव्य का जो है पुनः उच्चारण करते हैं। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तौ व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः। एक कथानक में जहाँ क्षीर कदम्बक नाम के जो पाठी थे, पढ़ाने वाले थे, उनके 3 शिष्य थे। और उन 3 शिष्यों में जब उन्होंने सुना कि इसमें से 2 नरक जाएंगे, 2 स्वर्ग जाएंगे, अब 3 शिष्य मतलब पढ़ाने वाले भी चौथे हैं, 2 नरक जाएंगे 2 स्वर्ग जाएंगे, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने सोचा कि इनकी परीक्षा करना चाहिए। अपने ऊपर तो विश्वास है कि हमें सच्चे देवसास गुरु के प्रति आस्था है, तो हमारी तो जो है स्वर्ग की स्थिति है, लेकिन इन 3 में से क्या होगा। तो उन्होंने उनके लिए कि एकांत में जाकर के ये कार्य तुमको करना है। और जब वो एकांत में कार्य जिनको सौंपा गया है और वहाँ से लौट करके आकर के 2 कहते हैं कि आपने जो काम बताया था हमने एकांत में, किसी ने नहीं देखा, हमने वो कार्य कर दिया। लेकिन एक कहने लगा कि भगवान के दिव्य ज्ञान से कौन सी जगह हम इसको छुपा सकते हैं, भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ आता है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। और कोई मान ले, कोई नहीं विश्वास करे कि भगवान नहीं देख रहा, लेकिन मैं तो स्वयं देख रहा हूँ, मेरी भगवान आत्मा तो देख रही है। ऐसा कह करके उस पर्वत ने उस कार्य को नहीं किया, नहीं नारद ने उस कार्य को नहीं किया, पर्वत तो जो है उसका पुत्र था, उसने तो उस कार्य को संपादित करके आके कहा कि हम वो कार्य कराए हैं, किसी ने नहीं देखा। तो ऐसे जो है भगवान का ज्ञान सब कहीं पर है, सब जगह है। कई बार लोगों के लिए ऐसी लगता है कि हमें तो लोग जानते नहीं हैं। अरे 8,98,502 केवलियों के ज्ञान का विषय तुम बन रहे हो। लोग इधर उधर के छोटे मोटे लोग नहीं जानते, बड़े बड़े केवली तुमको जानते हैं, उनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। तो भगवान सब जगह रहते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। इसके माध्यम से वहाँ एकांत में जो पाप करने की भावना होती है उससे बचने के लिए इसके माध्यम से भी प्रेरणा मिल सकती है। स्तोत्र ये निराला
सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। आप लोग सोचते होंगे हर स्तोत्र को निराला बोलते हैं। भाई जिसको जो अपन लेते हैं वही निराला हो जाता है। बाकी अभी यहाँ पे जो सामने है वही मुख्य होता, बाकी सब गौण है। जैसे घर में 5 लड़के हैं, अब बड़े की शादी होने थी तो बड़े के गुण गाने लगे, अब उसकी शादी हो गई तो दूसरे नंबर के गुण गाने लगे। लोग कहते हैं यार तुम तो बदलते रहते हो। अरे कहने भैया जिसका ब्याह करना है उसके गीत गाए जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी अपने लिए विशापार स्तोत्र ही निराला है। प्रभु स्वस्थ सर्वव्यापी, चिरकाल पर अजर है, व्यापार सर्व ज्ञाता, सब संग तज अमर है। हे पुराण पुरुष अर्जी, रक्षार्थ चरण डाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अभी हमने इसमें एक शब्द बोला है स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? रोग से रहित नहीं, स्वस्मिन अवस्थित इति स्वस्थ, जो अपने अंदर है वो स्वयं स्थित, वो स्वस्थ कहलाता है। तो भगवान ही स्वस्थ हैं, हमारा उपयोग तो बाहर जाता रहता है। तो उस स्वस्थता को, अपनी आत्मा का उपयोग अपनी आत्मा में लीन जो योगी करते हैं वो भी स्वस्थ होते हैं। तो ऐसी स्वस्थता के लिए कि भगवान स्वस्थ हैं, ऐसे जो है भाव से। अब साथ में एक और बात याद आई, कल हम नहीं बता पाए थे कि इस स्तोत्र का ऐसा प्रभाव देखा गया है कि इसको 3 बार पाठ करने से, सामने जल रख करके, और 1 से 40 तक, फिर 40 पढ़ लिया है तो 39 से 1 तक, फिर 2 से 40 तक, ऐसे पढ़ने से, सामने जल रख करके उस जल का प्रयोग करने पर विष दूर हो जाता है। ये भी इसके साथ साथ में आप ध्यान में रख सकते। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें